नंबर 1, वह काला दिन। भारतीय इतिहास की सबसे घातक, त्रासद और खौफनाक तारीख है 26 नवंबर। साल 2008 में इसी दिन मुंबई पर आतंकी हमला किया गया था। यह पाकिस्तान की भारत के खिलाफ अभी तक की सबसे दुस्साहसिक साजिश थी। हालांकि जान माल के नुकसान के साथ साथ इसने भारतीय राजसत्ता और शासन तंत्र पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर कैसे 10 आतंकी समुद्र के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुए और अपने मकसद में कामयाब हो सके। आतंकी हमलों के खिलाफ जिस तरह की तत्परता की दरकार थी वह कहीं दिखाई नहीं दी। यही वजह रही कि देश की आर्थिक राजधानी 60 घंटे से अधिक वक्त तक आतंकियों के कब्जे में रही। और यह सब तब हुआ जब भारत अनेक आतंकी हमलों का दंश झेल चुका था। बहरहाल, देर आए दुरुस्त आए। उस हमले का सबक लेकर हम चाहे तो पूरी दुनिया को आज भी एक ताकतवर राष्ट्र का एहसास करा सकते हैं। नंबर 2, सरकार की किरकिरी। किसानों की आय को जबरन दोगुना करने पर आमादा सरकार को आखिरकार किसानों के त्याग, 1.5 साल की तकरार, 1 साल लंबे आंदोलन, कई दौर की बातचीत, सुप्रीम कोर्ट के दखल और सैकड़ों किसानों की मौत के आगे नतमस्तक होना पड़ा। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले किया है। अगर यह भय उस दौरान होता जब किसानों का आंदोलन जीवी परजीवी कहकर मजाक बनाया जा रहा था, तब काफ़ी अच्छा होता। किसान नुकसान समझाते समझाते मरते रहे और सरकार फ़ायदा गिनाते गिनाते प्रचार करती रही। किसान कहते रहे कि वे हर दिन गरीब हो रहे हैं, इस कानून से और भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। और सरकार कहती रही कि ये वही किसान हैं जो अमीर हैं और इनको छोटे व सीमांत किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। बहरहाल, इस आंदोलन की जीत हर तरह के शोषण के खिलाफ जीत का संकेत है। किसानों ने एक बार फिर उन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया जिसको मशहूर कवि दुष्यंत ने लिखा है। हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नंबर 3, प्रदूषण की गिरफ्त में। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण बढ़ने लगता है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे ही लोगों को गंभीर प्रदूषण का सामना भी करना पड़ता है। वैसे तो हर साल पराली जलाने से बहुत प्रदूषण होता है और इस बार भी हुआ है, लेकिन प्रदूषण की एकमात्र वजह पराली का जलना बिल्कुल भी नहीं है। डीजल पेट्रोल की गाड़ियां और कोयले वाले कारखाने भी काफ़ी प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए हमें न सिर्फ गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि फैक्ट्रियों में कोयले के इस्तेमाल को भी हतोत्साहित करना चाहिए। यह देखते हुए कि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य को कितना नुकसान होता है, हमें इसे कम करने को लेकर गंभीर होना ही होगा। तभी लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे और जीवन का भरपूर मज़ा उठा पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी पर उलझन। इन दिनों क्रिप्टो करेंसी पर तमाम तरह की बहसें चल रही हैं। विकेंद्रीकृत व्यवस्था होने के कारण इसका नियमन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार रुपए की गारंटी भारत में रिजर्व बैंक द्वारा ली जाती है, क्रिप्टो करेंसी के साथ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह बहुत ही उच्च तकनीक की मांग करती है। यही कारण है कि आपने यहाँ इसको लेकर गंभीर चिंता है। केंद्र सरकार की कोशिश यही होगी कि भारतीयों को नुकसान न हो। इन 4 समस्याओं में से आपको कौन सा समस्या ज़्यादा गंभीर लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय।